हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपका भाई दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है। हम आज बात करने वाले हैं पाकिस्तान ओल फीड्स लिमिटेड के बारे में। और फंडामेंटली हम इस पे बात नहीं करेंगे। फंडामेंटली वी नो कि दिस कंपनी इज़ वेरी गुड। और मारी के बाद ये दूसरी बड़ी कंपनी है जो एक अच्छा आपको डिविडेंड भी देती है और कैपिटल गेन भी देती है। सो वी नो कि अभी ये ट्रेड कर रही है तकरीबन 601 रुपये पे अशारिया 85 पैसे। और ये कहाँ तक जा सकती है, कहाँ तक नहीं जा सकती, क्या ये यहाँ से फॉल करेगी, क्या ये मज़ीद ऊपर जा सकती है, तो हम कुछ टेक्निकल साइड से यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले अगर हम इसको वीकली चार्ट पे शिफ्ट करें तो वीकली चार्ट पे वी कैन सी ब्यूटीफुल ट्रेंड कि हमें एक खूबसूरत ट्रेंड लाइन और एक ट्रेंड यहाँ पे दिख रहा है विद प्रॉपर हायर हाइज और हायर लोज। वी नो कि जब मार्केट ऊपर जाती है नीचे जाती है, जब मार्केट ऊपर जाती है तो हायर हाइज बनाती है और जब मार्केट नीचे आती है तो लोअर लोज और लोअर हाइज बनाती है। हायर हाइज और हायर लोज जब मार्केट ऊपर जाती है तब बनाती है। दिस इज़ अ हायर हाई, दिस इज़ अ हायर लो, देन दिस इज़ अ हायर हाई, देन दिस इज़ अ हायर लो, एंड दिस कुड बी अ हायर हाई। सो वी नो के एक ट्रेंड में एक हायर हाई हायर लो बनता है। यू कैन सी एक हायर हाई हमारे पास यहाँ पे बना, एक हायर हाई हमारे पास यहाँ पे बना, और एक हायर हाई हमारे पास यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। सो ये अब मैं रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, मज़ीद इसमें अगर हम टेक्निकली चीज़ को देखें, ये मैं आपको रिमूव कर देता हूँ ताकि ज़्यादा स्क्रीन पे। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखें, पहला जो इसने हायर हाई बनाया था और जो दूसरा हायर हाई बनाया था उसके दरमियान में कितने परसेंट का डिफरेंस था, ये देखना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो तकरीबन तकरीबन 22 22 साढ़े 22% का ये रिटर्न देती है हर हायर हाई पे। सो अब ये जो रीसेंट दो हायर हाइज हैं उनका अगर हम कंपैरिजन लगाएं, रीसेंट हायर हाई का हम कंपैरिजन लगाएं तो ये रीसेंट हायर हाई में भी हमें तकरीबन 17 से 18% का गेन ऑलरेडी दे चुका है। ठीक है, तो दिस मीन्स के ये स्टॉक अपने प्रीवियस हिस्टोरिकल डाटा के मुताबिक मैक्सिमम जा सकता है, तो 22% तक हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो जा सकता है। अगर इसको थोड़ा सा हम नीचे एक्सटेंड करें तो हम देख सकते हैं कि तकरीबन 22% ही बनता है, 20 22% ही बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम अगर और से जाके देखें तो वीकली पे हमारे इतनी बड़ी रिजेक्शन देखने को मिली है वीकली चार्ट में। इसका मतलब यहाँ पर मैक्सिमम स्टॉक 700 के करीब गया था और लोगों ने सेल करके आज वो स्टॉक हमारे पास 600 पे खड़ा है। अगर इसको डेली टाइम फ्रेम में हम जाके शिफ्ट करें तो डेली टाइम फ्रेम में हमें इसकी वजह ये मालूम होती है कि जो डिविडेंड है, जब डिविडेंड रिलीज हुआ है तो जाहिर सी बात है उसकी प्राइस माइनस हुई होगी, साथ ही लोगों ने कुछ सेलिंग भी की है। तो ये एक मेन प्रेशर की वजह है, जो सेलिंग प्रेशर साइड पर ये यहाँ पर आया है। मोर ओवर हम ये लाइंस रिमूव कर लेते हैं। अब मैं आपको कुछ स्टॉक्स जो होते हैं वो हर स्टॉक डिफरेंटली बिहेव करता है। कुछ स्टॉक जो होते हैं वो पर्टिकुलर टेक्निकल चार्ट्स को बहुत फॉलो करते हैं, कुछ मूविंग एवरेजेस को बहुत फॉलो करते हैं, कुछ मुख्तलिफ चीज़ों को बहुत फॉलो करते हैं। मतलब कोई पैटर्न्स हो गए या फिर कोई एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होगी। अब ये चार्ट हमें जहाँ तक मुझे दिखता है ये विंडो मेथड्स को फॉलो करता है। अगर हम यहाँ पे गौर से देखें, जहाँ पे भी विंडो बननी है उसने उसको फिल किया है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें एक विंडो बनती दिखी। लेट मी हाईलाइट। यहाँ पे हमें एक विंडो बननी दिखी इतनी बड़ी, ऑब्वियसली वो थोड़ी सी प्राइस फ्लक्चुएशंस की वजह से, लेकिन फिर दोबारा वो फिल हुई। ठीक है, अगर मजीद आगे देखें विंडो कहाँ पे बनी, यहाँ पे एक बनी। अगर ये चीज़ हम देखें तो विंडो यहाँ पे बनी और दोबारा वो फिल हुई। इसके बाद मजीद अगर हम देखें तो विंडो यहाँ पर बनी और दोबारा वो फिल हुई, मार्केट ने उसको फिल किया, मतलब ऊपर आई मार्केट। और यहाँ पे छोटी सी विंडो बनी, मार्केट ने दोबारा उसको फिल कर लिया। और यहाँ पर एक विंडो बनी लेकिन मार्केट ने उसको फ़ौरन फिल नहीं किया लेकिन आगे जाके किया। यहाँ पे भी छोटी छोटी विंडोज़ बनी, यहाँ पे एक बड़ी विंडो बनी जो मार्केट ने उसको दोबारा फिल किया। अब यहाँ पे विंडो बनी हमारे पास अप साइड पे, लेकिन वो डाउनवर्ड विंडो बनी तो मार्केट नीचे आ गई।
ठीक है, इसके अलावा मजीद अगर हम आगे देखें तो हमें और भी इस तरह के एग्जांपल्स मिलते हैं। ये भी एग्जांपल हम देख सकते हैं, मार्केट दोबारा फिल करने आई, और ये एक एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे जो विंडो बनी, चल छोटी सी, मार्केट ने यहाँ पे आकर उसको फिल किया। मजीद आप यहाँ पे एग्जांपल्स देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आगे मार्केट ने उसको फिल किया हुआ, यहाँ पे एक बड़ी विंडो बनी, मार्केट ने दोबारा उसको फिल किया। तो मेजर कहने का मकसद ये था कि हाँ, विंडोज़ को ये फिल करती है मार्केट, और ये स्टॉक भी उसको उसके मुताबिक काम करता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें जहाँ तक दिख रहा है ना, तो यहाँ पे भी एक विंडो बन रही है, तो फेयर चांसेस ये हैं कि मार्केट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर तकरीबन दोबारा 650-700 के करीब आएगी, और दोबारा फिर बड़ा रिजेक्शन लेके नीचे जाएगी, जहाँ तक हमारा एनालिसिस हमें बताता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखें तो वी कैन सी यहाँ पर एक प्रॉपर, जब मैंने आपको ट्रेंड लाइन बना के दिखाई थी, हमें एक ट्रेंड लाइन भी बनाई, और उसके मुताबिक भी जो हमारे पास जो जोन बन रहे हैं ना, रिजेक्शन के जोन, एक हायर हाई पे ये जोन बना, रिजेक्ट हुई मार्केट, एक हायर हाई पे ये जोन बना, रिजेक्ट हुई मार्केट, एक हायर हाई पे ये जोन बन रहा है। तो फेयर चांसेस ये है कि मार्केट जो है तकरीबन हमारे पास इसी रेंज के आसपास घूमेगी। अब रेंज अगर ये ऊपर आती है, तो अगर ये अभी रिसेंट बनाई हुई विंडो को फिल करने आएगी तो ठीक है, जो कि रेंज हमारे पास बनती है 660 से 700, तकरीबन 700 के दरमियान। तो 660 से 700 के दरमियान जो हमारे पास रेंज बनती है ना, ये हमारा एक्सपेक्टेड टारगेट हो सकता है उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी बाइंग की हुई है, तो वो यहाँ पे बेच सकते हैं। ठीक है, फेयर चांसेस है कि आए, फेयर चांसेस है कि ना आए। ठीक है, 50-50 प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं मार्केट में हमेशा। ठीक है, सपोज ये अगर ऊपर आती है, इस विंडो को फिल करती है, अब ये विंडो आपको शो नहीं हो रही होगी, डेली पे शो हो रही होगी, इस विंडो को फिल करती है, तो हम वी नो कि थोड़ा बहुत ऊपर जा सकती है 700-710 तक, लेकिन अल्टीमेटली इसने रिजेक्ट होकर नीचे ही आना है, बिकॉज जो हिस्टोरिकल डाटा हमें बताता है वो यही बताता है कि जब भी ये हायर हाई बनाती है तो ये रिजेक्ट होकर नीचे आती है। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये रिजेक्ट होकर तकरीबन 60% तक स्टॉक गिरा है। अब यहीं पे हम देखें तो ये रिजेक्ट होकर 60, ये भी 60% तक स्टॉक गिरा है। तो फेयर चांसेस है कि ये यहाँ से भी रिजेक्ट होकर इन कमिंग डेज या मंथ्स, मोस्ट प्रोबेबली मंथ्स, ये भी 60% तक का नीचे गिरेगा। ठीक है, तो 60% तक का ये भी नीचे गिर सकता है, फेयर चांसेस हैं। लेकिन उसके दरमियान हो सकता है कि एक ट्रेंड लाइन आए जहाँ से उसको सपोर्ट की ज़रूरत, सपोर्ट मिले, तो वो ये हमारे पास ट्रेंड लाइन है। अच्छा, ये हमारे पास रिजेक्शन जोन है तकरीबन 60% का, फिर हमारे पास ये भी एक रिजेक्शन जोन बनता है तकरीबन 60% हमारे पास ये नीचे बनता है यहाँ पर। लेकिन जहाँ तक एनालिसिस की बात है, वो हमें जो सपोर्ट जोन बता रहा है ना, वो हमारे पास ये सपोर्ट जोन बनता है 450 की रेंज तक, मैक्सिमम मार्केट यहाँ पे नीचे आ सकती है इन कमिंग मंथ्स। अगर हम यहाँ पर गौर से देखें ना, तो ये ट्रेंड लाइन को रिलीजियसली फॉलो करता है। यहाँ पर भी अगर मैं आपको दिखाऊं बनाकर, तो यहाँ पे भी हमने देखा कि ट्रेंड लाइन को उसने रिलीजियसली फॉलो किया और दोबारा ऊपर चला गया। यहाँ पे भी देखा कि ट्रेंड लाइन को उसने रिलीजियसली फॉलो किया और दोबारा स्टॉक ऊपर चला गया। सो एक्सपेक्टेड बिहेवियर यही है कि अमूमन 60% देता है, लेकिन हो सकता है 60% ना भी हो, वो यहाँ से ही ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर चला जाए। बिकॉज वी कैन सी इन अ प्रॉपर ट्रेंड कि जब भी हायर हाइज हायर लोज बनते हैं, तो जो हायर लो होता है वो हमेशा जो अगला हायर लो बनता है उससे छोटा होता है। लाइक लेट मी एक्सप्लेन, अगर ये हमारे पास 158 पे हायर लो बना था, तो अगला हायर लो इससे ऊपर ही होगा, मतलब इससे ऊपर ही प्राइस का होगा, मतलब 223 का बना है। ठीक है, और अगर इन केस इससे नीचे क्लोज दे देता है, तो उसको हम कहते हैं ट्रेंड रिवर्सल। वो हमारे पास ट्रेंड वहाँ पे रिवर्स हो जाता है। अभी हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये अप ट्रेंड में है, लेकिन अगर सपोज ये हायर जो लो था, ये मार्केट आ जाती यहाँ पर,
यहाँ पर तकरीबन 20, 30, 40, यहाँ पर 160 पिछला हाई था और वो सपोज 109 पे आ जाती है, तो वी कैन कंसिडर इट एज अ डाउन ट्रेंड। तो ये टेक्निकल्स होते हैं, ठीक है। तो अब हमेशा जो अब वी आर एक्सपेक्टिंग कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक गिर सकता है, तो 230 रुपये तक, 230 तक गिर सकता है, उससे नीचे नहीं जा सकता अगले हायर लो में। तो 230 या 300, अब यहाँ पर हमने, अगर हम यहाँ पे गौर से देखें, यहाँ पर हमारे पास जो तकरीबन भी गेन बनता है ना, वो हमारे पास बनता है 40% का, ठीक है। 40% हाँ 40% का, कि मार्केट तकरीबन यहाँ तक ऊपर आ सकती है। अगर हम यहाँ पे 40% लगाएं तो जो मिनिमम मार्केट नीचे जा सकती है वो हमारे पास तकरीबन ये जोन बनता है 322 रुपये का, कि मिनिमम मार्केट यहाँ तक नीचे आ सकती है अगर नीचे आएगी वो, तो ठीक है। मिनिमम यहाँ तक आ सकती है। अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे कर लें तो यही जोन तकरीबन बनता है। तो अगर किसी ने यहाँ पर स्टॉक खरीदा हुआ है 300 350 में, तो वो यहाँ पर इजीली बेच के भी निकल सकता है, क्योंकि मार्केट वी नो के प्रीवियसली मार्केट हमारी इसी तरह बिहेव करती है पोल के रिस्पेक्टिव, ठीक है। तो वी कैन सी के हो सकता है कि एक दो मंथ्स ये ऊपर ही एक्यूमुलेशन रहे, जिस तरह के ये ट्रेंड लाइन के पास ही कुछ दिन ये मार्केट घूमी और दोबारा फिर नीचे आ गई। तो वी कैन आल्सो सी सम बिहेवियर लाइक दिस, कि थोड़ी देर ये ट्रेंड लाइन के साथ ही थोड़ा बहुत ऊपर स्टॉक जाए 700, 800, 700, 750 या फिर 722, 20 तक, और फिर दोबारा नीचे आए। सो जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स हैं वो ये कर सकते हैं कि जब नीचे आएगी मार्केट तो वहाँ पे उस स्टॉक को उठा सकते हैं, ठीक है। लेकिन सपोज किसी ने यहाँ पे उठा लिया, तो अब वो क्या करे, और वो इन्वेस्टर है, तो वो ये कर सकता है कि जब ये नीचे आ रही होगी मार्केट, तो आहिस्ता आहिस्ता उसको एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करे और एवरेज आउट करना स्टार्ट करे। एंड एट द एंड जब वो नीचे सबसे ज़्यादा नीचे आ जाए, वी कैन सी ट्रेंड लाइन हेयर, जब वो ट्रेंड लाइन के पास आ जाए तो वो अपने मैक्सिमम अमाउंट उसमें डाल दे, ताकि एवरेज आउट होके आपकी एवरेज नीचे आ जाए, और इवेंचुअली जब नेक्स्ट हायर हाई बनने जाए तो वो उसमें उसको अल्टीमेटली ज़्यादा फ़ायदा हो विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल गेन, ठीक है। और जहाँ तक बात है, आपको यहाँ के ख़रीदारी में लॉस हुआ होगा तो नीचे यहाँ तक ऑब्वियसली लॉस ही होगा ना, लेकिन उस दौरान पोल डिविडेंड्स भी दे रहा होगा, ठीक है। तो आपका लॉस इवेंचुअली साथ साथ कवर होता रहेगा। तो दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपको रिस्क मैनेजमेंट, कि आपने रिस्क किस तरह मैनेज करना है, कि क्योंकि मार्केट जो है इस तरह के ऊंट किसी भी करवट बैठ जाता है, मार्केट कभी भी गिर भी सकती है और फुल छत को भी जाके लग सकती है। तो देयर इज ऑलवेज अनसर्टेनिटी, प्रोबेबिलिटीज। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क इन पोल के बारे में अगर फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए तो मस्ट कमेंट डाउन। रेंजेस मैंने मार्क कर दी हैं। दोबारा मैं बता दूं कि 660 से 700, 710, 715 तक अगर आप बेचते हैं तो फेयर अमाउंट है, आपने अगर बेचना है। ख़रीदारी के लिए अभी मैं फ्रेश बाइंग नहीं रिकमेंड करूँगा। फ्रेश बाइंग अगर किसी ने वैसे ही गलती से डाल ली है तो जब वो वेट करे कि जब ये स्टॉक नीचे आए तो उसको साथ साथ एवरेज आउट करे, साथ साथ उसको डिविडेंड भी मिलते रहेंगे, तो उसका लॉस कवर होता रहेगा। अच्छा, अब सपोज ये मार्केट नीचे आ जाए तो हमने बाइंग कहाँ डालनी है, बाइंग वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बाइंग हमने तकरीबन डालनी है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, तकरीबन हमने 322 से ऑनवर्ड्स, 322 से ऑनवर्ड्स आप 350 तक इसमें बाइंग कर सकते हैं इजीली। 322 से 350 तक, ये मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। 322 से 350 तक आप इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हैं जब ये स्टॉक नीचे आए, ठीक है। अभी इसमें फ्रेश बाइंग आई विल नॉट रिकमेंड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों ने कुछ भी सीखा है तो मस्ट शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, और नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखें और कमेंट्स में अपने फीडबैक का इज़हार कीजिए। नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफ़िज़।